Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, जो आज की वीडियो है वो आपको आइडिया देगी, थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी ये फाइंड आउट करने में कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, तो क्या यहाँ पर आकर अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो क्या यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आकर आप लोग अपनी जो फ़ी है ना वो निकाल सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सीधी सादी सी कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, थोड़ा सा गाइड करूँगी, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या ये पॉसिबल है अपनी फ़ीस वगैरह को यहाँ पर निकालना, अपना पूरा खर्चा निकालना, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है या नहीं। बिकॉज़ क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई यहाँ पर जब स्टडी करने आते हैं तो क्या हम लोग अपनी जो फ़ीस है वो निकाल सकते हैं, हमारा पूरा रहना खाना वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं या नहीं। सो गाइज इट्स डिपेंड अपॉन यू कि देखिए आप किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कितना खर्चा करते हैं, आप कितनी सेविंग करते हैं, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो मैं कोशिश करूँगी एक बेसिक सा एग्जांपल देकर के आपको छोटी सी कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज क्या है ना, देखो जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया आते हो ना एज ए स्टूडेंट, तो या तो आप बैचलर करने आते हो या आप मास्टर्स करने आते हो या फिर पीएचडी करने, जैसे कि हम लोग पीएचडी करने आए थे यहाँ पर, विक्रांत पीएचडी करने आए थे, तो हम लोग की एंट्री ऐसे हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। तो मोस्टली जो है एज अ स्टूडेंट यही कोर्सेज करने के लिए आप लोग आते हो, बट मेजर होता है कि या तो बैचलर्स के लिए आते हैं या मास्टर्स के लिए। पीएचडी वाले थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। तो बैचलर्स यहाँ पे 3 साल की होती है, मास्टर्स यूजुअली 2 साल की होती है, और पीएचडी आपको 4 साल के अंदर अंदर फिनिश करनी होती है, ठीक है। अब ये है कि अगर हम बैचलर की बात करें तो 3 साल होते हैं, यानी कि आपके 6 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से मास्टर्स में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, और पीएचडी में तो क्या ईयर वाइज होता है 4 ईयर का। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया आते हैं एज ए स्टूडेंट, तो मोस्टली क्या होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में 2 मेजर इंटेक्स होते हैं। एक होता है फैब इंटेक और एक होता है जुलाई इंटेक, ठीक है। जो सारे स्टूडेंट्स भरकर आते हैं ना वो मोस्टली इन्हीं 2 मेजर इंटेक्स में आते हैं। और भी होते हैं, बहुत रेयर कोर्सेज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जिनके लिए सितंबर में भी इंटेक होता है, नवंबर में भी इंटेक होता है, बट मेजर और मोस्टली अगर हम बात करें तो 2 इंटेक होते हैं, फेब वाला और जुलाई वाला, ठीक है। तो इन 2 इंटेक्स में आते हैं स्टूडेंट बहुत सारे। तो मैं आपको ना पूरी ईयरली कैलकुलेशन बताऊंगी कि एक साल में आप लोग कितना कमाओगे, ठीक है, और आपकी फ़ी फिर आप देख लेना कि निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो देखो अब अगर जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो एज ए स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका जो यूनि फ़ी है, ठीक है, आपकी जो कोर्स की फ़ी है वो डिपेंड करेगी, एक तो कि आपने क्या कोर्स चूज़ किया है, दूसरा डिपेंड करेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है। लेकिन अगर हम एवरेज माने, वैसे देखिए जो फ़ी डिपेंड करती है, कई बार फ़ी पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 16-17 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक होती है। अगेन डिपेंड करता है ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कोर्स है, ठीक है। हम अभी एवरेज मान के चलते हैं कि चलिए आपकी जो पर सेमेस्टर की फ़ी है वो 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। तो इसी को हम अपना जो है बेंचमार्क मानेंगे कि आपकी जो फ़ी है वो 14,000 है पर सेमेस्टर, ठीक है। चाहे आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो भी ऑन एन एवरेज आपकी जो फ़ी है वो लगभग इतनी ही होती है, और अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो भी पीएचडी की जो ईयरली फ़ी होती है ना वो डिपेंड करती है, देखिए 30 to 40,000 के बीच में। यानी अगर आप 30,000 मानते हैं तो देखिए एक सेमेस्टर, यानी कि अगर हम 6 महीना ले रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ी जो है वो 15,000 ही बनी, ठीक है। तो मैं इसीलिए अभी आपके लिए कैलकुलेशन के लिए लेकर चल रही हूँ 14,000, यानी कि आपको जो यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करनी है पर सेमेस्टर वो देनी है आपको 14,000। तो अभी हम लोग बात करते हैं फैब इनटेक के बारे में, ठीक है। जो मान लीजिए कि आप फैब में आए हो, तो फैब में डिपेंड करता है कि आपका जो ईयर है वो कब स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ फैब या सेकेंड वीक ऑफ फैब, इट्स डिपेंड, यूजुअली सेकेंड वीक ऑफ फैब से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम मानते हैं कि चलिए सेकेंड वीक ऑफ फैब से आपका जो सेमेस्टर है वो स्टार्ट हुआ था, आपकी जो स्टडीज़ है वो स्टार्ट हुई थी, तो उस केस में क्या होता है ना, देखिए आपकी जो स्टडी होती है वो चलती है 4 महीने के लिए, ओके। यानी कि फैब से हमने शुरू किया है तो मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। 15 फरवरी से अगर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की है तो हम मान लेते हैं कि भाई 15 जून तक जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी चलेंगी, राइट। तो उस केस में आप लोग एलिजिबल होते हैं, जो नए अभी रूल्स निकाले हैं ना गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग आप जो है 24 घंटे एक वीक में काम कर सकते हो, राइट। तो हम लोग ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि अगर आप
अर्न करते हैं, मान लीजिए $25 पर आवर, आपका जो पे रेट है वो ये है। कुछ लोगों का ज़्यादा भी हो सकता है, देखिए कुछ का कम भी हो सकता है, ठीक है, बट मैं एक एवरेज ले रही हूँ $25 पर घंटा। तो अगर हम $25 पर घंटे की बात करते हैं तो देखिए, अगर आप $25 पर घंटा कमाते हैं, ठीक है, और हफ्ते में आप 24 घंटे काम करते हैं, तो उस केस में आपका अमाउंट बना $600, ठीक है। और उसमें फिर थोड़ा सा टैक्स कटेगा, तो टैक्स कटने के बाद जो आपके हाथ में आएगा वीक का, वो लगभग आएगा 540, 550 हम मानते हैं, 550 आपके हैंड में आएगा, ठीक है। ये जो टैक्स कटता है, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो तो बना चुकी हूँ, और डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपकमिंग वीडियोस में। यानी कि एक महीने की जो आपकी इनकम है, आपकी जो अर्निंग है, वो कितनी हो गई, यानी 550 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो वो अमाउंट आता है $2200, ठीक है। यानी कि एक महीने में आपने कमा लिया $2200। तो ये जो $2200 आपने कमाए, ये आपने कमाए यूनी डेज़ में। यहाँ पर जब यूनिवर्सिटीज़ चल रही होती है ना, तो उसको बोलते हैं यूनी डेज़, ठीक है। यूनिवर्सिटी डेज़ नहीं बोलते कि यूनी डेज़ बोलते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने कैलकुलेशन के लिए लेके चला था कि 15 फरवरी से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था और 15 जून तक आपका सेमेस्टर चला। उसके बाद आपका होता है 1 मंथ का ब्रेक, ठीक है। 1 मंथ के ब्रेक के बाद फिर से आपकी यूनी स्टार्ट होती है। तो अगर हम मान रहे हैं कि भाई 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक आपका ब्रेक था, तो 15 जुलाई से जब आपकी यूनी स्टार्ट हुई 16 जुलाई से, तो वो वापस चलेगी नवंबर तक, यानी कि वही 15-16 नवंबर तक। तब तक आपकी फिर से यूनी चलेगी 4 महीने, और फिर उसके बाद आता है आपका लंबा यूनी ब्रेक, लगभग 3 महीने का ब्रेक आप लोगों को मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे पूरे साल में ना, तो 8 महीने तो आपकी स्टडी हो गई, यानी कि आपके 8 महीने में आपके यूनी डेज हो गए, और 4 मंथ जो है वो आपके हॉलीडेज़ हो गए। अब अच्छी बात ये है कि जो आपके हॉलीडेज़ हैं, उसमें आपके काम के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, राइट। उस टाइम पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको हफ्ते में 24 घंटे काम करना है, आप आराम से काम कर सकते हो, आप 40 घंटे तक काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। फुल टाइम वर्किंग राइट स्टूडेंट को होता है जब यूनी ब्रेक्स होते हैं उस टाइम पर, यानी कि 4 महीने आप काम कर सकते हो पूरे 40 घंटे, और 8 महीने आप काम कर रहे हो 24 घंटे, ओके। तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने क्या कैलकुलेट किया था कि एक महीने में हमने कमाए थे भाई $2200। तो अब हम $2200 को सीधा सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे 8 महीने की अर्निंग निकल कर आ जाएगी। तो 8 महीने की अर्निंग हुई हमारी $17,600, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई छुट्टी वाले दिन की, जब हमारे हॉलीडेज़ हैं। तो हॉलीडेज़ में अब हम मान के चल रहे हैं कि भाई 40 घंटे आप काम कर रहे हो, ठीक है, और जो हमारा पे रेट है वो अभी हमने $25 ही लिया है। तो 25 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका बना $1000। 1000 में से टैक्स कट जाएगा कुछ, तो आफ्टर टैक्स आपको लगभग 840-850 के आसपास मिलेगा। मैं अभी 840 मान के चलती हूँ लोअर साइड पे, ठीक है। तो यानी कि आपने एक हफ्ते में जो यूनी ब्रेक हैं, जो हॉलीडेज़ हैं, उस टाइम पे आपने 40 घंटे काम किया, तो आपने कमा लिया 840 एक हफ्ते में। अब एक महीने में हो गए कितने, 840 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो अमाउंट आपका बना 3360, ठीक है। ये बना आपका एक महीने की अर्निंग, तब जब आपने फुल टाइम काम किया, ओके। अब आपके पास ये फुल टाइम काम करने वाले कितने महीने हैं, 4 महीने। तो 3360 को हम फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा अमाउंट कितना आया, तो भाई हमारा अमाउंट आया $13,440, ठीक है। तो अब हमने यूनी डेज में हमारी अर्निंग निकाल ली, और हमने हॉलीडेज़ में हमारी अर्निंग निकाल ली। अब हम दोनों हमारी अर्निंग को जो है ना प्लस कर देते हैं, तो दोनों को मिलाकर आपका बना 31,040, ठीक है। ये बन गई आपकी टोटल अर्निंग पूरे साल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं खर्चे की। मैंने वैसे तो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि स्टूडेंट का कितना खर्चा होता है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो, इसमें बेसिकली मोटा मोटा खर्चा लेकर के चलते हैं हम लोग। तो अगर आप 200 पर वीक का रेंट मानते हो ना, तो उस हिसाब से देखो आपका महीने का रेंट जो है वो बन गया 800, और ग्रॉसरी का खर्चा हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 200, तो ये हो गया 1000। फिर हम मान लेते हैं आपका जो फ़ोन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब मिला कर के हो गया आपका 150, तो होगा आपका 1150। और बाकी का हम मिसलेनियस खर्चा मान लेते हैं, यानी कि कोई मूवी शूवी देखी, कहीं घूमने गए या कुछ भी गए, तो वो हम मान लेते हैं $150, ठीक है। ये मैं आपको ना ब्रीफ में बताई हूँ, ऑलरेडी डिटेल की वीडियो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। तो भाई इन सबको अगर जोड़ा तो हमारा आ गया $1300, ठीक है। मैंने इसमें कार वार का खर्चा आपके लिए नहीं जोड़ा है, क्योंकि आते ही कार तो लोगे नहीं ना, आप एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो तो शुरुआत में कार तो होगे नहीं, पर हाँ आपका ट्रेवल का खर्चा इसमें मैंने ले लिया है। तो ये आपका जो टोटल बना 1300 बना, ठीक है। तो
ज़्यादा भी अगर आपका आएगा तो 1300 से देखो 1500 तक का आपका खर्चा होता है, 1500 या 1600 भी आ जाता है, डिपेंड आप कितना खर्चा कर रहे हो, राइट। तो अगर आप अपना जो खर्चा है वो 1300 मानते हो, ठीक है, एक महीने का खर्चा हुआ 1300, तो 1300 को कर दो 12 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा साल भर का खर्चा। तो साल भर का खर्चा आपका कितना आया, 1300 इंटू 12, मतलब तो जी वो आ गया आपका 15,600। तो 15,600 है आपका टोटल एक्सपेंस, और आपकी जो टोटल अर्निंग है वो है 31,040। तो हमारी सेविंग कितनी हुई, माइनस कर देते हैं हमारी टोटल अर्निंग में से टोटल खर्चे को हम लोग। तो उसमें से अगर आप माइनस करोगे तो आपके हाथ में बचता है 15,440, ठीक है। ये आपका टोटल अमाउंट जो है ना वो आपके हाथ में बचा। अब हमने हमारी पर सेमेस्टर की जो फ़ी थी वो हमने ऑन एन एवरेज ली थी 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि साल भर में आप अपनी केवल एक सेमेस्टर की फ़ी आपकी निकली, दूसरे सेमेस्टर की पूरी फ़ी आपकी नहीं निकली। तो देखो फैक्ट तो यही है कि पूरी फ़ी निकालना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है। बोलते होंगे ना लोग बहुत सारे कि बहुत आसान है, निकल जाती है, निकल जाती है, बट हाँ निकल जाती है। उसके लिए क्या होता है ना कि आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जॉब तो करते ही करते हैं, उसके अलावा ऊबर वगैरह चलाते हैं। जब ये जो हॉलीडेज़ होते हैं ना स्पेशली, उन दिनों में मैंने देखा है ना कि स्टूडेंट रात दिन काम करते हैं, पता है, रात दिन वो लोग काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, दिन में रात में वो पूरे दिन लगे रहते हैं। तो ना अगर आप लोगों को अपनी फ़ी निकालनी है ना तो आराम से बैठे बैठे फ़ी नहीं निकलेगी। आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और क्या होती है, देखो एक और अच्छी बात बता रही हूँ मैं, वो ये कि जैसे अभी हमने जो रेट ली थी ना, पे रेट, वो हमने क्या ली थी, 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ली थी, ठीक है, पर घंटे की, मतलब एक घंटे में आप 25 डॉलर कमा रहे हो। पर क्या होता है ना, थोड़ा सा हाँ बेनिफिट भी मिल जाता है आप लोगों को। अगर आप देखो पब्लिक हॉलीडेज़ पे काम करते हो तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा पे रेट मिलती है, ठीक है। वीकेंड्स पे काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे रेट मिलती है। अगर आप नाइट वाली जॉब करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे रेट मिलती है। तो ये मैंने आपको एवरेज बताई थी, ठीक है। बट आपकी जो पे रेट है ना वो डिपेंड करती है आपके काम पे कि आपको किस टाइप का काम मिला है, तो आपकी पे रेट ज़्यादा भी हो सकती है। एंड ऑफकोर्स अगर आपकी ज़्यादा पे रेट है तो अर्निंग भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। बट ये फैक्ट बात है कि अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी निकालनी है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के अपनी फ़ी नहीं निकलेगी। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि इस टाइम पे ना यहाँ पे जॉब्स थोड़ी सी मिलनी मुश्किल हो रही हैं लोगों को, बिकॉज़ पहले तो ये था ना कि ऑस्ट्रेलिया के जब बॉर्डर वॉर्डर बंद थे, स्टूडेंट्स कम आ रहे थे यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा जा रहे थे या और दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे थे। बट अभी तो क्या है ना, सारी सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है, सारी सिचुएशन नॉर्मल हैं, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया है ना कि जो काम है ना वो मिलना लोगों को मुश्किल हो गया है। तो आप लोगों को, देखो मैं डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ, पर हाँ मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में भी कि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ऐसा नहीं है भाई कि बस बैठे बिठाए काम मिल जाएगा और बहुत सारी अर्निंग हो जाएगी और बड़ी लेविश सी लाइफ आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। आपको जो है ना वो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जॉब भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, पर हाँ बैठे बैठे नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जॉब के लिए भी, बात करनी पड़ेगी लोगों से और बार बार करनी पड़ेगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कितना खर्चा होता है और कितना जो है आपकी सेविंग होगी और आपकी फ़ी वगैरह निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का जो ये क्वेश्चन होता है ना कि भाई हमारी इतनी सैलरी, बहुत से लोग पूछते हैं इतनी सैलरी है, इतना हम लोग कमाएंगे तो क्या खर्चा निकल जाएगा, क्या हम लोग ठीक से रह पाएंगे। सो गाइज़ ये थी एक छोटी सी कैलकुलेशन, और ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है। तो आप इससे ना अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितनी अर्निंग होगी, कितना खर्चा होगा। और देखो खर्चा करना आप पे डिपेंड करता है, हो सकता है आप लोग थोड़ा सा और कम किसी तरह से अपने खर्चे को मैनेज कर लो। 1300 की जगह क्या पता आप 1100 में निपटा लो, ठीक है। तो भाई कम खर्चे में निपटा लोगे तो सेविंग भी ज़्यादा हो जाएगी। पर हाँ सेविंग करनी पड़ेगी और काम जो है ना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी निकलेगी। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।